स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फेराडे लॉ। फेराडे लॉ, तो फेराडे लॉ क्या है उसी को अपन को देखना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passed in when electricity passed in electrolytic solution, then amount of substance deposit in electrode is directly proportional to charge. When electricity passed in electrolytic solution, then amount of substance deposited in electrode is directly proportional to charge. मतलब जो आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है, जैसे कि यहाँ पर कोई केटाइन और एनायन इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं आपने, कैथोड और एनोड, और यहाँ पर कोई केटाइन है और एनायन है, जैसे कि यहाँ पर Na प्लस आयन प्रेजेंट है, Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। तो Na प्लस आयन क्या होगा, Na प्लस आयन किधर जाएगा कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा, है ना। तो कैथोड पर डिपॉजिट होगा तो Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाएगा, Na का फॉर्मेशन करेगा। तो जितना अमाउंट इसका डिपॉजिट हो रहा है वह किस पर डिपेंड करेगा, इस चार्ज पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब डिपॉजिट अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज को लिख सकते हैं अपन I इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर करंट, और टी क्या है यहाँ पर टाइम। I इंटू टी, आई यहाँ पर करंट है एम्पियर्स में, और टी यहाँ पर टाइम में, किसमें, सेकेंड में। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट यहाँ पर है, कांस्टेंट है Z और I एंड T। कांस्टेंट यहाँ पर Z है और बाद में I और T तो लिखा जाएगा ना। तो Z यहाँ पर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो Z क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अपन को डिफाइन करना है। देखिए Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, when 1 coulomb charge is passed in electrolytic solution, then amount deposit in electrode is known as electrochemical equivalent Z। 1 कूलम चार्ज पास करने पर जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, जैसे कि M प्लस N कोई मेटल्स आयन है और ये N इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना। तो इसका कितना मोल्स है यहाँ पर, 1 मोल्स। ये कितने मोल्स है, N मोल इलेक्ट्रॉन, और कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल। ठीक है, तो N मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है।
तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं अपन n फेराडे। ये 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1 फेराडे होता है ना, तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, n फेराडे। तो n फेराडे, इफ n फेराडे चार्ज डिपॉजिट, इफ n फेराडे चार्ज डिपॉजिट 1 मोल्स को बोल सकते हैं इसका मोलिकुलर मास। 1 मोल्स का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मेटल का मोलिकुलर मास। तो n फेराडे चार्ज डिपॉजिट मोलिकुलर मास। सो 1 फेराडे चार्ज डिपॉजिट मोलिकुलर मास अपॉन क्या, n। तो n क्या है यहाँ पर, इस मेटल का चार्ज है। तो किसी भी मोलिकुलर मास को n से याद ये वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो वह क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट। मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो एक फेराडे चार्ज कितने अमाउंट को डिपॉजिट करता है, यहाँ पर 1 फेराडे चार्ज कितने अमाउंट को डिपॉजिट करता है, इक्विवेलेंट वेट के अमाउंट को डिपॉजिट करता है। ठीक है, ये बात समझ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 फेराडे चार्ज आर डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट अमाउंट ऑफ मेटल्स। 1 फेराडे चार्ज आर डिपॉजिट, लाइन लिखना है, 1 फेराडे चार्ज आर डिपॉजिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल। सो यहाँ पर लिखिए, इफ 1 फेराडे या 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। सो 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट, ई इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ई से, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो 1 फेराडे चार्ज कितने अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, ये ई ग्राम अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट है ना, ई ग्राम अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 ग्राम कितने को, ई अपॉन 96500 ग्राम। और यही हमारे लिए z है, तो z की वैल्यू कितनी है, e अपॉन 96500। यही ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू होती है, ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट की। तो w का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, तो ये है फेराडे का फर्स्ट लॉ। क्लियर है, ओके। तो फेराडे के फर्स्ट लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, W इज इक्वल टू ई आई टी, ई यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ई क्या है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में ई क्या है, ई है बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, आई है यहाँ पर करंट, आई क्या है, करंट इन एम्पियर, और टी है यहाँ पर टाइम इन सेकेंड, ओके। नाउ तो ई आई टी अपॉन 96500, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, फेराडे के फर्स्ट लॉ का। ओके, जैसे कि आप कॉपर है, कॉपर +2 डिपॉजिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में, और कॉपर का मोलिकुलर वेट है 63.5 ग्राम। 1 मोल्स का वेट कितना होगा, 63.5। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि 100 कूलम चार्ज पास्ड करने पर 100 कूलम चार्ज से कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। 100 कूलम चार्ज पास करने पर कितने कूलम कॉपर डिपॉजिट होगा
ठीक है, तो कितने कूलम चार्ज है यहाँ पर 100 कूलम चार्ज है। तो फॉर्मूला से भी अपन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू ई, ये 63.5 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ई की वैल्यू, आई टी यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो 100 कूलम बस डायरेक्ट अपॉन 96500 तो इतना कूलम, इतना वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा कॉपर का। या डायरेक्ट इक्वेशन से अपन बोलना चाहे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है यहाँ पर, मतलब 2 फेराडे चार्ज डिपॉजिट कर रहा है कितने को, 63.5 को, है ना। या बोल सकते हैं 2 इंटू 96500 फेराडे चार्ज डिपॉजिट करता है कितने को, 63.5 ग्राम कॉपर को। तो 100 कूलम चार्ज कितने अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, 100 कूलम चार्ज अमाउंट डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 100, तो वही इक्वेशन बन चुका है। ओके, तो ये है फेराडे का फर्स्ट लॉ। ग्रामिक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स का याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स क्या होता है, 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड की सरफेस पर। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। तो सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या है, व्हेन equal amount of charge, when equal amount of charge passed in different electrolytic cell, then deposit amount in electrode surface are in the ratio of ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, when equal amount of charge passed in different electrolyte cells, then deposit amount in electrode surface are in the ratio of ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, इनको आपने सीरीज में अरेंज कर रखा है ना, ये कैथोड एनोड, इनको आपने एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया आपने, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इन सेल्स में करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो करंट का यदि सेम अमाउंट फ्लो होगा तो माना कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है एंड फोर्थ सेल है, तो इनके इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो वह W/E1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3 इज इक्वल टू W4 अपॉन E4। तो यह क्या है, फेराडे का सेकेंड लॉ। तो किसी भी डिफरेंट सेल्स में सेम करंट को पास किया जाएगा तो जो डिपॉजिट अमाउंट होगा और डिपॉजिट अमाउंट का रेशो क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स के रेशो में प्रेजेंट रहेगा।